महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड शहर से खबर है, जहां गोरक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर चक्का जाम कर दिया। आंदोलन हुआ। इस दौरान गोरक्षकों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन पर गोवंश तस्करों की मदद के गंभीर आरोप भी लगाए। गोरक्षकों का कहना है कि पिछले हफ्ते गोरक्षकों ने गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित तस्करों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पकड़े गए गोवंश को वापस उन्हीं संदिग्धों को सौंप दिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस की ढिलाई के कारण उन गोवंशों की हत्या कर दी गई। गोरक्षकों की मांग है कि जिन तथाकथित पुलिस अधिकारियों ने तस्करों की मदद की, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। इसके साथ ही इलाके में गोवंश तस्करी और हत्या में शामिल जिहादी मानसिकता वाले तत्वों और गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होना आवश्यक है। आंदोलन के दौरान गोरक्षकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। गौ माता के सम्मान में गोरक्षक मैदान में भारत माता की जय के नारे लगाए, विरोध दर्ज कराया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन हमारी तीन ही मांगनी है। हमारी तीन ही मांग है, हमें हमारे 15 नंदी वापस चाहिए। दूसरा, संतोष घोड़के साहब को सस्पेंड। गौ रक्षकों की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रास्ता रोको आंदोलन किया गया है। इनकी मांग है कि जो गौ माता की हत्या करके गौ मांस तस्करी करता है, उनकी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस प्रशासन उन जिहादियों की मदद कर रही है और गौ रक्षकों की मदद नहीं कर रही है। ऐसा आरोप गौ रक्षकों द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर लगाया गया है। इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है सब गौ रक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे गौ माता को भी यहाँ पर लाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर तैनात है। लेकिन गौ रक्षकों की एक ही मांग है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी है, उनको दोषी माना जा रहा है कि उन्होंने गौ रक्षकों को मदद करने के बजाय जिहादियों की मदद की है, उनको तुरंत निलंबित किया जाए। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, जालना, महाराष्ट्र। हमारी तीन ही मांगनी है। हमारी तीन ही मांग है, हमें हमारे 15 नंदी वापस चाहिए। दूसरा, संतोष घोड़के साहब को सस्पेंड करना चाहिए जल्दी से जल्दी, तुरंत, आज के आज। संतोष घोड़के साहब ने 15 नंदी महाराज कसाईयों को 2-2.5 लाख रुपए लेकर के कत्ल के लिए भेज दिए, जो कि उनको अधिकार नहीं था। ऐसे अधिकारी का जो कसाईयों का इस तरीके से साथ देते हैं, उस अधिकारी से हम लोग क्या भरोसा कर सकते हैं। आज हम अधिकारियों पे भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारी गौ माता की रक्षा करेंगे। पर इसी तरह के अधिकारी अगर थोड़े से पैसे लेकर के कसाईयों का साथ दे करके गौ माता को, नंदी महाराज को कत्ल के लिए भेजेंगे, तो उनपे हमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी सिर्फ 3 मांग है। एक, पहला, आज के आज अभी के अभी संतोष घोड़के साहब को सस्पेंड करना चाहिए। दूसरा, हमारे 15 नंदी हमें सही सलामत हमारे सामने हमें वापस चाहिए। तीसरा, जालना जिले में जहां भी गोवंश हत्या होती है, जहां भी अवैध कत्ल खाने चालू है, वो पूरे बंद होने चाहिए। की मांग है कि जो 15 गोवंश है, जिसका अभी तक पता नहीं चला, जिनकी आर्थिक मतलब उनकी कुछ चाहत होगी आर्थिक, उसके वजह से जो घोड़के पियाए थे, उन्होंने जो पैसे लिए गोवंश के मामले में, तो उनको एक तो निलंबित तो किया जाए, लेकिन जालना जिले में जितने भी कत्ल खाने हैं वो पूरे बंद किए जाए। और हमारी एक ही मांगनी रहेंगी कि ये जो मांगनी है हमारी, ये एसपी साहब आके सुने। जब तक वो नहीं सुनेंगे और हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, तब तक तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। स्थानीय पुलिस पर ढिलाई के आरोप लग रहे हैं। इस पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो हैं बाबूलाल, वो कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबूलाल, बताइए कि आखिर गोरक्षकों ने प्रदर्शन क्यों किया, क्या उनकी 3 सूत्रीय मांगों में है, अभी की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या प्रशासन की बात हुई इनसे या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर हम जालना की अगर बात करें तो जालना जिले में जिहादियों का, जो गौ तस्कर जिहादी है, उनका नंगा नाच लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन की तरफ से इन जिहादी कसाईयों पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। उसी को लेकर आक्रोश में गोरक्षकों ने आज लगातार जालना जिले के अंबड शहर को चक्का जाम किया। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन चला, पूरा यातायात ठप रहा, जब तक कि जालना जिले के एसपी ने निवेदन वहां आकर नहीं लिया गोरक्षकों से, तब तक ये आंदोलन वहां पर जारी था।
आंदोलन के मुख्य स्थान पर खुद एसपी पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन लिया और तत्काल जांच के आदेश दिया। जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन किया। उसके बाद ये सभी गौ रक्षक अंबड शहर के संबंधित पुलिस थाने में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये तमाम गौ रक्षक यहाँ पहुंचे हुए, क्योंकि इनकी साफ मांग है कि जब तक यहाँ से भी लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम इस पुलिस थाने को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काफी गंभीर सवाल पुलिस के ऊपर उठाए जा रहे हैं। जिन कसाईयों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन गौ माता को छोड़ा जाना चाहिए था, उन गौ माता को कसाईयों के हवाले किया गया है और उनका कत्ल हुआ है। ये सब गौ रक्षक है, इनसे भी बात करेंगे। अब क्या मांगे आपकी? अभी हमारी मांग है कि हमने डीएसपी साहब को, एसपी साहब को बोला था कि पहले तो पीआई साहब को सस्पेंड किया जाए, हमें गोवंश हमें वापस चाहिए और जालना जिले में पूरे कत्ल खाने बंद होने चाहिए। तो पीआई साहब ने, एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने 15 दिन का हमें टाइम मांगा है और उनका इंक्वायरी 15 दिन का टाइम जो है वो एसपी साहब ने मांगा है। जो गायत्री दीदी है जो खुद अंबड से ही है, लगातार हिंदुत्व के लिए लड़ती है, आप भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आपके साथ सब आए। अभी क्या मांगे आपकी? इधर थोड़ा सा आगे। मांग एक ही रहेगी कि 15 गोवंश चाहिए और उनको हमने 20 दिन दिए। उन्होंने 15 दिन मांगे तो हमने 20 दिन दिए। अगर 20 दिन में वो गोवंश हमारे सामने नहीं लाते तो इससे भी बड़ा गो रक्षकों का आक्रोश उनको जालना में दिखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आशीष, जिस तरह से 15 गोवंशों को जिहादी कसाईयों को पुलिस द्वारा वापस सौंपा गया था और उनका कत्ल हो गया, ऐसा इनपुट सभी गोरक्षकों को मिला है। इनकी एक ही मांग है कि वो सभी 15 गोवंश जो नंदी थे हमारे उनको वापस लाया जाए। यही मांग को लेकर ये सब जो गोरक्षक यहाँ पर अड़े हुए, एक ही मांग है कि बस किसी भी कीमत में अब गो हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जितने अवैध स्लॉटर हाउस है उन पर भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाए।